बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम है, साथ में बरसात भी लगी हुई है और ये हमने ये ना सूप बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये चिकन का सादा सूप है, आप घर में से ज़रूर ट्राई करें। बच्चे को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा। और तो ये जिस तरीके से बनेगा वो भी आप चीज़ें नोट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार सूप बनकर तैयार होगा। और मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो ये मैंने चिकन ले लिए, ये आधा किलो के करीब चिकन है। इस तरीके से मैंने हड्डी वाले के साथ लिए, मैंने बोनलेस नहीं लिए। और ऐसे बड़े बड़े पीस मैंने ये ले लिए हैं। और मैंने ये हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, ये 2 अदद मैंने ये हरी मिर्च ली है छोटी वाली। अंडे चाहिए इसके अंदर। ये मैंने चिकन पाउडर ले लिया है 1 खाने का चम्मच। कॉर्नफ्लोर ले लिया 2 से ढाई खाने के चम्मच इसके अंदर जाएंगे। ब्लैक पेपर ले लिया, ये हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। और नमक भी हस्बे ज़रूरत ही जाएगा इसके अंदर। एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली और इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिए, इससे ज़्यादा कट नहीं करनी है। हरी मिर्च ले लिए, इसे भी मैंने कट कर लिए। अच्छा, ये मैंने अदरक ले लिए, इसको भी कट कर लिया है। और ये लहसुन के 6 जवे ले लिए, इसको भी कट कर लिया है। और 6 अदद मैंने लौंगे और 1 दालचीनी की स्टिक लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो चिकन की स्मेल भी चली जाती है। ये सोया सॉस, सिरका और हमारा चिल्ली सॉस है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये चलें, तो मैंने पानी चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर ही मैंने पतीली में डाल के पानी पहले से रख दिया था। अब जो है मैं इसके अंदर जो है ना चिकन शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब चिकन शामिल करने के बाद ये सारा साबुत मसाला जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लौंगे और दालचीनी स्टिक जो है ये डाल दूँगी। अच्छा, दालचीनी से और लौंग से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और जो है ना चिकन की जो स्मेल होती है वो भी जो है ना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमारी प्याज भी यही काम करती है। अच्छा, इसके अंदर नमक भी डाल देंगे हम हस्बे ज़रूरत। हम प्याज जो डालते हैं वो भी हमारी चिकन की स्मेल को ख़त्म करती है और बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब हमने इसको ना थोड़ा सा सिरका डालेंगे ताकि जो है ना इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। यखनी का ये जो हमने सूप बना रहे हैं, इसकी जो यखनी ये तैयार होगी, इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। तो अब इसको जो है हम कवर करके रख देंगे। सिरके से जो है ना वो ब्लैक ब्लैक नहीं हो रहा होता यखनी का कलर, जैसे अक्सर लोगों को ब्लैक किश पे चला जाता है ना, तो वो नहीं होता। अच्छा, ये झाग जो ऊपर आ जाएगा ये सारा हम निकाल देंगे, वरना ये झाग जो है ना सूप के अंदर बहुत ही बुरा सा नज़र आता है, काला काला कर देता है। तो इसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमने चमचे चलाएंगे और झाग जो साइड में होता जाए उसको हम निकाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे कम से कम 45 मिनट के लिए। हाँ, तो ये 45 मिनट हो चुके हैं। आप यखनी का कलर देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त ये सूप की यखनी तैयार हुई है। चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब चिकन को जो है हम निकाल लेंगे, इसमें से सारी चिकन को हम इसमें से निकाल लेंगे। चिकन हमने अलग कर ली है और ये जो हमारा ये जो सूप है हम इसको जो है ना यखनी जो ये हमारी है हम इसको जो है ना छान लेंगे। अच्छा, अब ये हमने सारी यखनी जो है इसे हमने छान ली है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया, देख सकते हैं आप। और अब जी जो चिकन की हमारी बोटियाँ हैं इसको हम रेशा रेशा इस तरीके से फोक की मदद से कर लेंगे ताकि ये पूरी अलग अलग रेशा रेशा हो जाए और ये सूप के अंदर बहुत ही अच्छा ये आती है नज़र और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अच्छा, अब पानी में, एक प्याले पानी में मैंने ये जो है चिकन पाउडर डाल दिया है और कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के साथ मैं चिकन पाउडर को भी साथ ही घोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं उसके अंदर डाल दूँगी तो उसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अब जो है मैंने दोबारा से इसको चूल्हे पर रख दिया है यखनी को। अब इसके अंदर मैंने ये चिकन के सारे जो रेशा किया हुआ ये सारी डाल दिए इसके अंदर। घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी ये बनता है सूप। बच्चे बूढ़े सबको पसंद आएगा। और ये अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालती जाऊंगी, चिकन पाउडर और कॉर्नफ्लोर ये साथ साथ चमचा चलाती जाऊंगी ताकि जितना गाढ़ा हमें चाहिए वो हम देख लें। अगर ज़्यादा गाढ़ा आपको चाहिए तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। इसको इस तरीके से हम डाल के चमचा चलाते जाएंगे और इसके अंदर में बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और ये मैंने बारीक कट कर ली थी हरी मिर्च, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये इस तरीके से नज़र आ रहा है ना, हरा हरा सा इसके अंदर कलर नज़र आ रहा है तो ये बहुत अच्छा लुक देता है।
ठीक है। ये मैंने इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी डाली है, एक अंडे की। अच्छा, जर्दी नहीं डाली है, अंडे की सफ़ेदी को मैंने फेंट के इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर ये कलर आ गया है, सफ़ेदी कितनी अच्छी सी वाइट वाइट इसके अंदर नज़र आ रही है। और हमारा सूप जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। सफ़ेदी डालने के बाद जो है हमें 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाया और ये बहुत अच्छी सा सूप तैयार हो गया है। अब ये मैंने अंडा बॉयल कर लिया था, इसको इस तरीके से कट कर लिया था। अब जो है ये मैं इसको जो है ना इसके अंदर डालूँगी। ये देख सकते हैं आप अंडे को मैंने किस तरीके से कट किया हुआ है। अब इसको अंडे को मैं इसके अंदर डालूँगी सूप के अंदर। ये अंडा इस तरीके से इसके अंदर मैंने शामिल किया। अच्छा, इस ये बॉयल अंडे की सफ़ेदी जर्दी दोनों जाएंगी सूप के अंदर। ये मैंने पापड़ ले लिया है, इसके अंदर पापड़ डाला है मैंने। ये इस तरीके से ये मैंने पापड़ डाल दिए इसके अंदर। और अब जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी। ज़बरदस्त ऐसे कलर आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये चिली सॉस मैंने इसके अंदर डाला। अब इसके अंदर जो है मैं सोया सॉस डालूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं सोया सॉस शामिल करूँगी। ये मैंने डाला है इसके अंदर। अब जो है ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। बहुत ही शानदार सा ये सूप बनकर तैयार हो गया। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं तो मज़े लेकर इसे पीने वाली हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। और आप भी घर में बनाएं, आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से पियेंगे। घर के बूढ़े जवान बच्चे हर सबको ये पसंद आएगा और घर में ही ये सूप तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इसे एंजॉय कीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।